सभी को मेरा नमस्कार। तो आप लोगों को क्लास 12th का केमिस्ट्री का लेसन सरफेस केमिस्ट्री या पृष्ठीय रसायन पढ़ा रहा था। इस पृष्ठीय रसायन के अंदर आपको 4 लेक्चर दिए हैं, जिसमें पहले लेक्चर में आप लोगों को अधिशोषण और अवशोषण के बारे में कंप्लीट बताया गया था। दूसरे लेक्चर के अंदर आप लोगों को कैटलिस्ट या उत्प्रेरक के बारे में बताया था। तीसरे लेक्चर में आप लोगों को एंजाइम के बारे में बताया और चौथे लेक्चर के अंदर आपको एंजाइम उत्प्रेरण की क्रियाविधि और उसी के साथ में जियोलाइट उत्प्रेरण के बारे में बताया। आज का जो टॉपिक है वो है आपका कोलाइड। क्या है बेटा? कोलाइड। कोलाइड, ठीक है ना। तो सबसे पहले एक वैज्ञानिक आया और उसका नाम है थॉमस ग्राम। क्या नाम बेटा? थॉमस ग्राम, ठीक है ना। तो इस थॉमस ग्राम ने क्या बोला सुनो। इसने ये कहा कि भाई काम कीजिए, आप गोंद ले लीजिए। तो उसने गोंद ले लिया, उसी के साथ में या गोंद की बजाय जिलेटिन ले लीजिए। तो जिलेटिन ले लिया, या गोंद की जिलेटिन की बजाय आप क्या ले लो? स्टार्च ले लो, ठीक है। ये कहते हैं गोंद, जिलेटिन या स्टार्च, इनको किसी को भी अगर आप लोग जानताव झिल्ली में से गुजारो। किस में से गुजारना है बेटा? जानताव झिल्ली में से। तो थॉमस ग्राम ने क्या देखा कि गोंद, जिलेटिन या स्टार्च के विलयनों को अगर जानताव झिल्ली में से गुजारा जाता है तो जानताव झिल्ली के अंदर से इन पदार्थों का विसरण हो पाता है या नहीं हो पाता? नहीं हो पाता। नहीं हो पाता। अब इसकी वजह उसने दूसरा प्रयोग करके देखा। अब ये कह रहा है कि यदि आप शर्करा या क्या बोल दिया बेटा मैंने? शर्करा या नमक। तो शर्करा या नमक के जलीय विलयन को क्या बोल दिया गुड़िया? शर्करा या नमक के जलीय विलयन को अच्छा, किस में से गुजार दिया जाए? जानताव झिल्ली में से। और जानताव झिल्ली में से किसने गुजारा? थॉमस ग्राम ने। उसने देखा कि जानताव झिल्ली में से विसरित हो जाते हैं नहीं होते? हो जाते हैं। हो जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं बेटा, इस थॉमस ग्राम ने एक कंक्लूजन निकाला। क्या? इन पदार्थों के विसरित होने या न होने के आधार पर, क्या बोला बेटा मैंने? विसरित होने या न होने के आधार पर 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया। कितने में? 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। और 2 श्रेणियां कौन कौन सी है वो सुनो। एक बोला गया भाई कोलाइड। क्या बोल दिया? कोलाइड। और दूसरे का नाम दे दिया क्रिस्टलोइड। क्या दे दिया? क्रिस्टलोइड। अच्छा, अब सर कोलाइड और क्रिस्टलोइड है, वो किस आधार पर विभाजन किया गया है? विसरण के आधार पर, ठीक है। अभी कहता है बताओ कोलाइड किसे कहा गया है, ठीक है ना। तो कोलाइड शब्द जो है वो ग्रीक भाषा के कोला शब्द से लिया गया। ग्रीक भाषा के कौन से शब्द से? कोला शब्द से। जिसका मतलब गम या गोंद होता है, ठीक है। है ना। यस सर। अर्थात मैं ये कह सकता हूं वे पदार्थ जिन्हें जानताव झिल्ली में से गुजारा जाए और उन पदार्थों का विसरण जानताव झिल्ली के द्वारा नहीं हो, तो ऐसे पदार्थों को किसने
थॉमस ग्राहम ने क्या बोला? कोलाइड। कोलाइड बोला। और वे पदार्थ जिन्हें जानता झिल्ली में से विसरित किया जा सकता है, तो थॉमस ग्राहम के अनुसार क्या कहलाए? क्रिस्टलोइड। यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। लेकिन ये सिद्धांत जो है बेटा संतोषपूर्ण जवाब नहीं दे पाया। कैसे? ये कहते हैं एक ही पदार्थ को ये इसके अनुसार क्रिस्टलोइड भी बोल सकते हैं और कोलाइड भी बोल सकते हैं, जो कि गलत बात है। कैसे सर? ये नमक का जलीय विलयन है, तो नमक और जल के घोल को किसमें से गुजार दिया बेटा? जानता हूँ झिल्ली में। तो जानता हूँ झिल्ली में से गुजारेंगे तो बताओ इनका विसरण होगा या नहीं होगा? होगा। विसरित होता है। जब विसरण होगा तो कोलाइड कहलाएगा या क्रिस्टलोइड कहलाएगा? क्रिस्टलोइड। ये क्रिस्टलोइड कहलाया। कौन कहलाया यहाँ पर? नमक का जलीय विलयन। हाँ, अब सुनो। और बेटा इसी नमक को अगर मैं जल की बजाय किस में घोल दूं? बेंजीन में। और घोलने के बाद अब इस नमक के जलीय विलयन को वापस से जलीय विलयन की बजाय बेंजीन के विलयन को किस में से गुजारूं? जानता हूँ झिल्ली में। तो हम देखते हैं किसका विसरण होता है या विसरित नहीं होते। विसरित नहीं होते। विसरित नहीं होते। ठीक है। अब जब ये विसरित नहीं होते तो थॉमस ग्राहम के अनुसार ये क्या कहलाएंगे? कोलाइड। कोलाइड। अब फिलहाल ये देखो बेटा, यहाँ पर तो नमक किसका काम कर रहा है? क्रिस्टलोइड का। और इस घटना में किसका काम कर रहा है? कोलाइड का। इसका मतलब फेल हुआ कि नहीं हुआ ये? यस सर। अच्छा, इसी प्रकार से आपने पास में बोल सकते हैं, घुमा फिरा कर निचोड़ क्या आया कि उसके बाद में एक आधुनिक परिभाषा दी गई। क्या दी बेटा? आधुनिक परिभाषा। आधुनिक परिभाषा, आधुनिक अवधारणा के अनुसार। अब बताओ, मैं बोलता हूँ क्या, वो सुनो कि कोलाइड कोई पदार्थ न होकर, क्या बोला? कोलाइड कोई पदार्थ न होकर। अच्छा, ये कोई पदार्थ है या नहीं है? नहीं है। अच्छा, कोलाइड कोई पदार्थ न होकर पदार्थ की एक अवस्था होती है। वापस बोलो शुरू से। कोलाइड कोई पदार्थ न होकर पदार्थ की एक अवस्था होती है जिसमें निश्चित आकार के कण पाए जाते हैं। जिसमें निश्चित आकार के कण पाए जाते हैं। तो हम आकार के कणों के आधार पर उसे क्या बोलेंगे? कोलाइड बोलेंगे। अभी कहते हैं अगर इन कणों का आकार, क्या बोला बेटा? इन कणों का आकार 10 की पावर -7 से 10 की पावर -5 सेंटीमीटर के बीच का पाया जाए। कितना पाया जाए? 10 की पावर -7 से 10 की पावर -5 सेंटीमीटर पाया जाता है। तो इन्हीं कणों को कौन से कण कहते हैं? कोलाइड कण। और इन कणों से मिलकर बने विलयनों को कौन से विलयन बोलेंगे? कोलाइडी विलयन। क्या बोलेंगे? कोलाइडी विलयन।
यहाँ तक बात समझ में आए कि नहीं आए? यस सर। कोलाइड कोई पदार्थ है या पदार्थ की एक अवस्था है? पदार्थ की एक अवस्था। जिसमें निश्चित आकार के क्या पाए जाते हैं? कण पाए जाते हैं। और इन आकार के कणों को ही क्या बोलते हैं? कोलाइड। कोलाइड कण। और इनसे मिलकर बने विलयनों को? कोलाइडी विलयन। अच्छा, अब मैं कहूंगा बेटा कणों के आकार के आधार पर विलयनों को 3 भागों में बांटा जाता है। किसके आधार पर? कणों के आधार पर। आकार के आधार पर। लव कणों के आकार के आधार पर वर्गीकरण करते हैं। तो एक काम कीजिए, आप विलयनों का वर्गीकरण। वर्गीकरण। तो किसके आधार पे वर्गीकरण कर रहा हूं? कणों के आकार के आधार पर। कणों के आकार के आधार पर विलयनों को 3 भागों में बांटा। कितने भागों में बेटा? 3 भागों में। 3 भागों में बांटा। 3 भाग में सबसे पहले आया अपने पास में क्या? निलंबन। क्या आया? निलंबन। निलंबन, सस्पेंशन बोलते हैं इंग्लिश में। निलंबन के बाद में आता है कोलाइडी विलयन। कौन सा? कोलाइडी विलयन। कोलाइडी विलयन। और लास्ट में है अपने पास बेटा वास्तविक विलयन। कौन सा विलयन है? वास्तविक। अच्छा, ये बताओ अपने पास किसके आधार पे वर्गीकरण किया? कणों के आकार के आधार पर। तो कितने भागों में विलयनों को बांटा? 3 भागों में। 3 भागों में। अब मैं इसको अंतर करूं? यस सर। तो एक पॉइंट ले लिया मैंने गुण। और गुण में पहला पॉइंट सुनो, नंबर ए। तो सबसे पहला पॉइंट करने से पहले मैं डायग्राम बना लेता हूँ हल्का सा। लाओ गुरुजी डायग्राम बनाओ आप, है ना। तो बेटा मान लिया जाए मेरे पास में ये जो डायग्राम है वो निलंबन का है, ये डायग्राम है ये कोलाइडी विलयन का है, ये वास्तविक विलयन का है। वास्तविक विलयन। तो बताओ कोलाइडी निलंबन के अंदर कण नजर आ रहे हैं या नहीं आ रहे? आ रहे हैं सर। आंखों से आराम से आ रहे कि नहीं आ रहे? आ रहे हैं सर। अच्छा, और बेटा कोलाइडी विलयन में आराम से आ रहे हैं थोड़ा मुश्किल से? थोड़ा मुश्किल से सर। अच्छा, वास्तविक विलयन में कण नजर आ रहे हैं? नहीं आ रहे सर। है तो जरूर, लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहे। बहुत छोटे छोटे हैं बेटा, बहुत छोटे छोटे हैं। ठीक है, बस यही होगा। इसका मतलब सबसे पहला अंतर तो क्या होगा? आकार का हुआ या नहीं हुआ? यस सर। तो सबसे पहला अंतर ले रहा हूं बेटा आकार। क्या ले लिया? आकार। आकार। सुनो, अभी आपने बोला था कि कोलाइड कोई पदार्थ न होकर के पदार्थ की एक अवस्था होती है जिनका आकार कणों का निश्चित होता है। और आप लोगों ने बताया था 10 की पावर माइनस 7। यस सर। अगर इस आकार के कण पाए जाते हैं तो कोलाइडी कण, और इन कणों से मिलकर बने विलयन क्या कहलाएंगे? कोलाइडी विलयन। अगर बेटा इन कणों के आकार से बड़े आकार के कण पाए जाए, किस आकार के? बड़े आकार के कण। तो मैंने लिखा अगर 10 की पावर माइनस की पावर जितनी कम होती है वो बड़ा कहलाता है। तो 10 की पावर -5 सेंटीमीटर से अगर बड़े आकार के कण पाए जाते हैं तो वो विलयन कैसा कहलाएगा? निलंबन। और बेटा अगर 10 की पावर -7 सेंटीमीटर से छोटे आकार के कण पाए जाएं तो क्या कहलाएगा? वास्तविक विलयन। अच्छा, पहला पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस सर। अब दूसरा गुण आ जाओ। दूसरे में लिया बोला दृश्य। क्या ले लिया मैंने? दृश्यता। तो बताओ बड़े कणों को आराम से नग्न आंखों से बिना चश्मों से
देख सकते हो कि नहीं देख सकते हो? देख सकते हैं। तो मैं लिख दूं नग्न आंखों से देखा जा सकता है। क्या बोला? नग्न आंखों से देखा जा सकता है। लेकिन ये बताओ कोलाइडी कण थोड़ा बारीक हो गए कि नहीं हो गए? बारीक हो गए सर। इसलिए इसे किससे देख सकते हैं? सूक्ष्मदर्शी के द्वारा। किसके द्वारा? सूक्ष्मदर्शी के द्वारा। अच्छा, और बेटा ये इतने बारीक होते हैं, इतने बारीक होते हैं कि इन्हें देख पाएंगे क्या? नहीं देख पाएंगे। कहता है इतने सूक्ष्म होते हैं कि नहीं किसी भी प्रकाशीय स्रोत के द्वारा नहीं देखे जाते। तो 2 पॉइंट क्लियर हुए नहीं हुए? यस सर। अच्छा, अब मैं तीसरा अंतर करता हूं भाई, थर्ड पॉइंट। तो थर्ड पॉइंट में क्या है सुनो, आकार के आधार पर, दूसरा दृश्यता के आधार पर, और तीसरा ले लिया बेटा पृथक्करण। कौन सा? पृथक्करण। पृथक्करण। तो पृथक्करण में भी 2 भागों में डिवाइड कर दिया। एक तो साधारण फिल्टर पेपर से, किससे? साधारण। तो साधारण फिल्टर पत्र से। तो बताओ निलंबन कण बड़े हैं या छोटे हैं? क्या सर? निलंबन कण बड़े हैं छोटे हैं? बड़े। बड़े हैं। तो आराम से इसे सेपरेट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? कर सकते हैं। मैं कहूंगा संभव है साधारण फिल्टर पेपर से। लेकिन बेटा अपने पास में जो कोलाइडी विलयन है वो साधारण फिल्टर पेपर से अलग नहीं कर सकते, छण जाएंगे। और वास्तविक विलयन तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि इतने बारीक होते हैं कि उसके आर पार चले जाते हैं, तो इनको अलग नहीं किया जा सकता। क्लियर है? यस सर। दूसरा इसमें पृथक्करण आता है झिल्ली के द्वारा। किसके द्वारा? झिल्ली के द्वारा। तो जो झिल्ली होती है वो फिल्टर पेपर से बारीक होती कि नहीं होती है? होती है। इसका मतलब निलंबन को तो बिल्कुल आराम से सेपरेट कर सकते हो नहीं कर सकते? कर सकते हैं। और अब झिल्ली के द्वारा बेटा अपने पास में निलंबन कणों को भी पृथक किया जा सकता है। कौन से कणों को? निलंबक कणों को। लेकिन वास्तविक विलयन के कणों को न साधारण फिल्टर पेपर से और न ही झिल्ली के द्वारा पृथक कर सकते हैं। अब चौथा वर्गीकरण सुनो, विसरण की घटना। किसकी घटना? विसरण की घटना। ये बताओ अपने पास में एक पत्थर और गैस के कणों में से कौन सा आराम से फैलता है? गैस। इसका मतलब छोटे आकार के बड़े आकार के हैं? बड़े आकार की। गैस के कण बड़े आकार के हैं। कण छोटे आकार की। अच्छा, तो फैलने की संभावना, विसरण की संभावना किस में ज्यादा होगी, निलंबन में या वास्तविक विलयन में? वास्तविक विलयन में। निलंबन में विसरण की घटना बहुत ही धीमी होगी या तेज? धीमी। बहुत ही कम पाई जाएगी विसरण की घटना। और निलंबन के बाद में कोलाइडी विलयन में थोड़ी थोड़ी होगी कि नहीं होगी? होगी। अच्छा, और सबसे तेज किस में मिलेगी? निलंबन। निलंबन में। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? यस सर। है? नहीं है कोई दिक्कत। नहीं है। हाँ, फिर ये देखो मैंने प्रश्न क्या उठाया है। अगर मैं कहूं बेटा जमने की बात बोलूं, किसकी बात बोलूं? जमना। तो ये बताओ, एक पानी में एक तो अपने पास में चीनी के कण डाल के घोल के हिला दिया और एक मिट्टी के कण डाल के हिला दिया, तो कौन सा पैंदे में आराम से बैठेगा? मिट्टी। इसका मतलब बड़े कण पैंदे में आराम से बैठते हैं या फिर छोटे? छोटे। हैं? अरे कौन से कण आराम से, ये बताओ। छोटे बच्चे ज्यादा इधर उधर डोलते हैं, बड़े बुड्ढे बुड्ढे मोटे मोटे? बड़े। मोटे मोटे बेचारे चुपचाप वजन की वजह से रहने दे भाई, कोई बात नहीं। चंचलता किस में ज्यादा पाई जाती है? बच्चों में। तो मैं कहूंगा जितने बड़े कण होंगे, इसका मतलब है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कहाँ बैठ जाएंगे? पैंदे में। कहाँ बैठ जाएंगे? पैंदे में। लेकिन इनको आप केंद्रीय बल के द्वारा क्या किया जा सकता है? जमाया जा सकता है।
और ये इतने हल्के होते हैं कि इनको जमा सकते ही नहीं है। उसी के साथ एक नेचर और आते हैं बेटा, प्रकृति की बात करते हैं, बहुत अच्छा इंपोर्टेंट है ये। तो प्रकृति की अगर मैं बात करता हूं तो ये विषमांगी प्रकृति का होता है, अलग अलग कण दिखाई देते हैं। और बेटा ये दोनों प्रकृति का होता है, सम्मांगी भी होता है और अगर नग्न आंखों से देखेंगे तो ये कहलाएगा सम्मांगी, और अगर माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो क्या कहलाएगा? और लेकिन ये जो है वो सारे कण एक जैसे नजर आते हैं तो ये क्या कहलाएगा? सम्मांगी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सम्मांगी। और ब्राउनी गति और टिंडल जो प्रभाव होते हैं वो केवल और केवल कोलाइडी विलयनों के गुण पाए जाते हैं। तो ये था अपने पास में विलयनों का वर्गीकरण। किसका वर्गीकरण है? विलयनों का वर्गीकरण। अच्छा, कर लोगे? यस सर। ठीक है। उसी के साथ में अगला पॉइंट आया कोलाइडी विलयन की प्रावस्था। अगले हेडिंग क्या है? कोलाइडी विलयन की प्रावस्था। कोलाइडी विलयन की प्रावस्था, फेज।